हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दांतों की समस्याओं के बारे में। जब भी दांतों की समस्या की बात आती है हमें तो कैविटीज का ही नाम आगे आता है, लेकिन और भी कई सारी समस्याएं हैं जो हमारे दांतों में होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है टेढ़े मेढ़े दांत, जो आजकल एक्चुअली बहुत कॉमन भी है कि कई बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं और उस वजह से इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा इश्यू आता है कि वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते और अब सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है। हर कोई इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, सब सेल्फीज ले रहे हैं। तो अगर उनकी स्माइल परफेक्ट नहीं है तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता है और उनकी पर्सनालिटी को, उनके कॉन्फिडेंस को वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जी। तो वो a smile gives you a lot of confidence and having a near perfect smile will give you a lot of confidence in your professional life, in your personal life, in everything. So दांत लाइन में होना ना सिर्फ दिखने में इंपॉर्टेंट है, उससे फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में आपके दांत एक दूसरे से बराबर लगने चाहिए। ये टिपिकली कैंची जैसा है। कैंची तभी कट करेगी जब उसकी दोनों ब्लेड्स एक दूसरे को प्रॉपर एंगल में कट करेंगे। वही सिचुएशन दांत में आती है। आपके आगे के दांत, पीछे दांत जब तक प्रॉपर एंगल में एक दूसरे से सही जगह पे टच नहीं हो रहे हैं वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े तो वो ऑब्वियस सिचुएशन है कि वो नहीं हो पा रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है ब्रेसेस लगाना, जो दांतों में तार लगाना बोला जाता है कॉमनली। सो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉमन है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ने, जब मैं छोटा था तब करवाया था एंड इट इज अ वेरी परफेक्ट एंड रूटीन प्रोसीजर। ब्रेसेस में अपने पास काफी ऑप्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को ब्रेसेस लगवाने हैं तो मेटल के ब्रेसेस भी आते हैं जो मेटल के होते हैं। अब इसमें दिक्कत बस इतनी है कि वो मेटल के हैं तो वो दिखते हैं, थोड़े ऑब्वियस होते हैं। इसका फायदा ये है कि थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं। सो अगर कंसर्न दिखावे में इतना नहीं है कि चल इस उम्र में चल जाएगा और फाइनेंसेस इज एन इश्यू, तो आप मेटल के ब्रेसेस करवा सकते हैं। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास सिरेमिक के ब्रेसेस भी है, जिसमें वो जो मेटल का ब्रैकेट था वो सिरेमिक का हो गया, तो वो दांत के कलर का हो गया। तो ये थोड़े से कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से इनविजिबल है, जो वायर है वो तो मेटल का ही रहेगा तो वो तो दिखाई देगा ही, बट हल्का दिखावा उसका कम हो जाता है। इट बिकम्स लेस एपरेंट। ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जितना जल्दी आप करवा सके वो अच्छा है जी। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं 14 साल की उम्र में, जब सारे पक्के दांत आ गए हैं तब बच्चों को एक बार डेंटिस्ट के पास दिखा दीजिए और अगर उनको ब्रेसेस की जरूरत है तो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी ब्रेसेस की बात की, तो एक और अल्टरनेटिव आता है आजकल, वो है इनविजिबल अलाइनर्स जो लगाते हैं। तो क्या वो भी इसी तरह से, ब्रेसेस की तरह से ही काम करता है? जो इनविजिबल अलाइनर्स जो आज के डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं और बहुत फेमस हो गए हैं, वो भी आखिर में काम तो ब्रेसेस की तरह ही करते हैं। बस उनका फायदा ये होता है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको पहनना है, ये विजिबल नहीं रहेंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा। मुझे भी इनफैक्ट नहीं समझ में आएगा अगर आपने अलाइनर्स पहने हैं तो। इतने डिस्टेंस में हमको दिखाई भी नहीं देंगे वो। सो सोशल डिस्टेंस में तो आपको दिखने ही नहीं वाले। इसका फायदा ये है कि आप खाते टाइम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेसेस में खाते टाइम के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। खाना उसमें फंस सकता है, आपको साफ रखना है, कुछ भी खाते से ही आपको ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। अलाइनर्स में वो दिक्कत ही नहीं है, आपको ये निकाल देने हैं। हम इसे कहते हैं टिपिकली आपको दिन में 23 घंटे पहनने हैं, 1 घंटा कम नहीं पहनना है। जब आप ब्रश कर रहे हैं या जब आप कुछ खा रहे हैं तब आप निकाल दीजिए, फिर उसको वापस पहन लीजिए। इसका फायदा ये है कि ये कंफर्टेबल ज्यादा है, दिखते नहीं है जी, लेकिन ये कॉस्टली भी ज्यादा है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि ब्रेसेस हो या फिर अलाइनर्स हो, ये सब काम करते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने का। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये किस प्रकार काम होता है, ये किस प्रकार हमारे दांत एक लाइन में लाने के लिए मदद करते हैं?
सो बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि दांत मूव कैसे होते हैं, सो अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस मॉडल में देख सकते हैं, इस दांत के अराउंड आपको एक रेड लाइन दिखेगी। तो दांत जहां से हड्डी को ज्वाइन होता है वहां एक लिगामेंट होती है। जैसे बहुत सारी लिगामेंट्स होती है, नी लिगामेंट्स आर फेमस क्योंकि उधर इंजरी बहुत कॉमन होती है। तो दांत भी हड्डी को एक लिगामेंट से अटैच होता है, और उस लिगामेंट की वजह से हम जब दांतों पे हल्का प्रेशर लगाते हैं तो बोन रीमॉडल होता है और दांत धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। तो हम वो हल्का प्रेशर लगा के धीरे 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 दांतों को अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज एक है कि जो बच्चों को ध्यान रखना है इस एज ग्रुप में, कि जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेक श्योर आप हाइजीन मेंटेन रखिए जी। आपके बैग में एक ब्रश होना जरूरी है हमेशा, क्योंकि ब्रेसेस में तो खाना फंसेगा जी। इतने तार अगर आपके मुंह में है तो उसमें तो खाना फंसेगा, वो तो बाउंड टू हैपन। तो आप प्लीज ब्रश करिए, एवरी मील के बाद आप ब्रश करिए ताकि वो गंदगी निकले। नहीं तो फिर ब्रेसेस निकल गए, दांत लाइन में आ गए, दांत खराब हो गए जी, तो कुछ तो नेगेटिव हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप मेंटेन अच्छे से करें उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एज ग्रुप जो होता है ना, वो टिपिकली वो 9-10 स्टैंडर्ड वाला होता है। लाइफ में और बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे होते हैं जी। तो कहीं ओरल हाइजीन इग्नोर ना हो जाए, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी एज ग्रुप में करवा लेना है जी। क्योंकि 10th के बाद कोई भरोसा नहीं वो कहाँ चला जाए। 12th के लिए भी कई बार बच्चे आउट ऑफ द होम सिटी चले जाते हैं, कई बार 12th के बाद तो जाना ही पड़ता है जब कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स होते ही करियर में आ गए तो फिर ये कभी हो ही नहीं पाएगा। सो प्रेफर कीजिए इसको 14 से 16, 17, 18 साल तक में मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना आपने को। और इस ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं कि अभी हो जाएगा। मिनिमम 8 महीने से लेके 2-2.5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैड द कंडीशन इज। कभी कभी हमको कुछ दांत निकालने भी पड़ते, अगर जगह कम है, दांत ज्यादा है, तो हमको कहीं ना कहीं तो कुछ बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो जो जैसी जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज जॉ कंडीशन एंड टूथ कंडीशन, जैसे आपके ब्रेसेस स्पेशलिस्ट और आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, प्लीज उसको फॉलो कीजिए एंड राइट एज में ट्रीटमेंट करवा लीजिए जी। डॉक्टर, ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट चलती है उसके लिए क्या कोई फिक्स अमाउंट ऑफ चेकअप या फिर फिक्स सिटिंग्स डॉक्टर के साथ होना जरूरी होता है? So one sitting every 3 to 4 weeks तो मैंडेटरी होता है, क्योंकि तभी हम, जैसे मैंने कहा कि लाइट फोर्सेस होते हैं, हम एकदम से दांत पे प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर हम वो करेंगे तो दांत रिजॉर्ब होने लगेगा। तो लाइट प्रेशर होता है जो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, उसको फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हर 3 से 4 हफ्ते में जैसे आपके डेंटिस्ट को सही लगे आपके सिचुएशन में, वो आपको बुलाएंगे। कई बार हम वायर्स चेंज करते हैं, हर वायर का अलग काम होता है, हर चीज के लिए अलग वायर होता है। दांत को आगे लाने के लिए अलग वायर है, दांत को घुमाने के लिए अलग वायर है, दांत को टिल्ट करने के लिए अलग वायर है। तो उस हिसाब से जैसे जो जरूरत है वैसे वायर्स यूज किए जाएंगे। आप अगर अपॉइंटमेंट मिस करते तो आपका ट्रीटमेंट उतना लंबा होता जा रहा है। अगर सपोज आप इस महीने की अपॉइंटमेंट में नहीं जा पाते फॉर एनी रीजन, तो वो 1 महीना आपका कुछ दांतों में ज्यादा मूवमेंट होने ही नहीं वाला है। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, और यू मेंटेन द अपॉइंटमेंट्स। एंड द अदर थिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 साल की उम्र तक आप ब्रेसेस कर सकते हैं। हम 60 साल की उम्र के लोगों में भी ब्रेसेस लगाते हैं। अगर पेशेंट इज रेडी एंड विलिंग, ब्रेसेस कैन बी पुट एट एनी एज। इट्स जस्ट दैट you should be ready and available to get the treatment done. अगर आप उस सिटी में नहीं है तो you can maybe opt for aligners, जहां आप 2-3 महीने में एटलीस्ट विजिट्स के लिए आ सके। एटलीस्ट अभी जैसे मेरे कई पेशेंट्स है जो पूना में है, चेन्नई में है, तो हम उनको अलाइनर्स यूज करते हैं कि भाई आप ये एटलीस्ट 3 महीने में भी चेकअप को आओगे तो चल जाएगा। सो वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एवरी सिचुएशन, यू हैव टू टेक दैट एक्शन जी। डॉक्टर, ये तो हो गई ब्रेसेस की बातें। एक और समस्या देखने को मिलती है, जब भी रूट कैनाल काम नहीं करता तो हमें दांत निकालना पड़ता है और उसकी जगह पे दूसरा दांत इम्प्लांट करना पड़ता है। तो वो इम्प्लांट करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां लेना जरूरी होता है? सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं पहले ये बताना चाहूंगा इम्प्लांट होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि कई लोगों को शायद इम्प्लांट क्या होता है वो ही अंदाज नहीं है। तो अगर आप ये मॉडल में देख सकते हैं, ये दांत जो हड्डी के अंदर है, ये एक टाइटेनियम की पिन प्लेस की गई है जो हड्डी के अंदर प्लेस की गई है जी। और उसके ऊपर फिर आपके दांत के ऊपर एक कैप लग जाती है, इसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। ये प्योर टाइटेनियम का बना होता है, विच इज द मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटीरियल। मतलब इसको बॉडी एडवर्सली रिएक्ट नहीं करती है, बॉडी इसको अपना समझ लेती है।
ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि अरे मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी क्या, कोई बॉडी रिएक्ट नहीं करती। अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है लिटरेचर में कि किसी को टाइटेनियम से एलर्जी हो, इसलिए हम वो यूज करते हैं। और लाखों इम्प्लांट्स किए जाते हैं दुनिया भर में डेली। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया प्रोसीजर है, ये 1960s से किया जा रहा है, ये काफी पुराना प्रोसीजर है। इम्प्लांट्स का एक दूसरा डर है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है, जैसे रूट कैनाल, हड्डी में पिन डालोगे, स्क्रू डालोगे, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं पेशेंट से। इट्स अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। मैंने एवरी अदर डे आई एम प्लेसिंग इम्प्लांट्स एंड पेशेंट्स शाम तक हमको मैसेज कर देते कि सर मैं इसको क्यों इतना डिले कर रहा था, ये तो कुछ नहीं था जी, हमने खाली फोकट 1 साल इसके लिए मन बनाने में वेस्ट किया यार, ये तो कुछ नहीं था। उनका ये मैसेज आ जाता है कि यार और भी चाहिए तो कर दो सर आप। So implants is a totally painless procedure. हाँ, it's a surgical procedure. So जो surgical care रखनी है, जो after effects है 2-3 दिन के लिए, वो आपको ध्यान रखने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। But implant is currently the best thing दांत जो आपका नहीं हो उसको रिप्लेस करने के लिए। So implant से फायदा ये है कि आपके आगे पीछे के दांतों को हम डिस्टर्ब नहीं करते। डॉक्टर, जैसे इम्प्लांट होता है वैसे मैंने ब्रिज के बारे में भी सुना है, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? सो इम्प्लांट तो फिर भी एक रीसेंट प्रोसीजर है, ब्रिज तो कई सालों से किया जा रहा है, करीबन 100 सालों से ब्रिज करके एक ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है। सो बेसिकली ब्रिज में क्या होता है, आप इस मॉडल में इम्प्लांट को भूल जाइए, जो नीचे इम्प्लांट लगा हुआ है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, समझिए आपका दांत नहीं है, आपने कोई भी कारण आपका दांत निकाल लिया है। तो हम ब्रिज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम आपके आगे के और पीछे के दांतों को शेप देते हैं, उनको चारों तरफ से ट्रिम करते हैं, और एक लैब से बन के हमको एक 3 यूनिट की कैप्स आएगी, जिसमें 3 कैप्स जॉइंट रहेगी एक दूसरे से। ये सेपरेट नहीं है, तीनों एक दूसरे से जॉइंट है, और ये आगे और पीछे के दांत में हम सीमेंट कर देते हैं, तो इससे आपका बीच का दांत रिप्लेस हो गया। अब इसमें फायदा ये है कि ये फास्ट ट्रीटमेंट है। इम्प्लांट थोड़ा सा टाइम लेता है, इम्प्लांट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। अगर आज मैंने इम्प्लांट प्लेस किया है आपके मुंह में, तो मैं उस पे कैप करीबन 3 से 4 महीने बाद लगाऊंगा। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, या वो इंडिया में रहते ही नहीं है, उनको इमीडिएटली जाना होता है, या किसी की मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम इम्प्लांट कर सके। अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज है, बहुत बीपी है, तो हम इम्प्लांट नहीं कर सकते उनमें। ब्रिज एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उस कंपैरिजन में मेडिकली। बट अगर आप मुझे पूछे व्हाट वुड आई रिकमेंड, या मैं मेरे मुंह में क्या करवाना चाहूंगा, मैं इम्प्लांट सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे पीछे के दांतों को इम्प्लांट में टच नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रिज में हो रहा है। तो जो दांत आपके शायद अच्छे थे, उनको भी आपने ट्रिम करना पड़ा और उनपे एक कैप लगी, सो पोटेंशियली आगे जाके उनमें तकलीफ हो सकती है। सो अगर इम्प्लांट पॉसिबल है मेडिकली, बायोलॉजिकली, अगर आपके पास उतना बोन है उधर and financially you have the money for it, implant is always a better option. Bridge is not a wrong treatment, but a better treatments available है, तो better treatment is an implant. Bridge करना है तो कर सकते हो, but avoid it better. जी डॉक्टर, कई बार ये जो इम्प्लांट्स होते हैं वो कभी कोई सोने का दांत लगा लेता है या चांदी का दांत लगा लेता है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए? So, अभी तो सोने का दांत कोई नहीं लगा पाता है, बिकॉज़ सोना इतना महंगा हो गया है। So that is out, और लगा भी लोगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। So सोने का दांत तो अभी कोई नहीं करता है। बट हाँ, मटेरियल्स में हमारे पास 2 बेसिक ग्रुप ऑफ मटेरियल्स है। एक होते हैं मेटल के दांत और दूसरे होते हैं सिरेमिक के। मेटल के दांत मतलब वो मेटल के बने हुए कैप होते हैं बेसिकली, जो दांत के ऊपर कैप लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैप है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस दांत को शेप करके इस पे कैप लगाया, तो ये कैप मैं मेटल की भी लगा सकता हूँ, मैं सिरेमिक की भी लगा सकता हूँ। मेटल की दांत में फर्क ये रहेगा कि वो मेटल की है तो वो दिखाई देगी। आप जोर से हंसेंगे या स्माइल करेंगे तो वो दिखाई देगा, और अगर आप एक कोई क्लब में है या कहीं है जहाँ बहुत लाइट है, तो वो रिवर्स शाइन भी मारेगा। तो वो ऑब्वियस समझ में आएगा लोगों को कि अरे भाई इसके मुंह में तो मेटल है। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज विद मेटल। दूसरे टाइप के दांत होते हैं जो सिरेमिक के होते हैं, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है जिसमें मेटल के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग की जाती है, और दूसरे होते हैं जो पूरी तरह से सिरेमिक के बने होते हैं, जिसको हम ऑल सिरेमिक बोलते हैं। जो पहला कैटेगरी है उसको हम PFM बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि पोर्सिलिन ऑन टू मेटल। सो मेटल है, उसके ऊपर सिरेमिक लगाया गया है, कारीगर ने बैठ के उसके ऊपर चिपकाया है।
अगेन दोनों बहुत अच्छे होते हैं, देखने में दोनों एज गुड एज नेचुरल लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेंटिस्ट के अलावा कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपको नकली दांत लगा हुआ है। अगर उसकी शेड बाजू के दांतों से अच्छे से मैच की हो तो नॉर्मल इंसान को सोशल डिस्टेंस में समझ भी नहीं आएगा कि अरे भाई ये तो नकली दांत है जी। फायदा ये है कि इन दांतों से आपको एस्थेटिक्स भी मिल जाती है, आपका खाने का काम भी हो जाता है, एंड लाइफ गोज ऑन एज नॉर्मल। आपके लिए वो आपका दांत जैसा पहले था डीके लगने के पहले वो वैसा ही वापस आ गया है, बस अब उसमें एक सिरामिक या मेटल का दांत आ गया है। जी डॉक्टर, तो क्या ये मटेरियल का जो सिलेक्शन है उसका हमारे दांतों के काम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता? मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो अभी अवेलेबल है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो रूटीनली हर किसी में सूटेबल है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कुछ पेशेंट्स में सिलेक्टिवली सजेस्ट करते हैं आपके लिए ये शायद बेटर होगा, आपके लिए ये शायद बेटर हो, अदरवाइज मोस्टली एवरीथिंग सूट्स ऑल द सिचुएशंस। आपको फाइनेंसेस वुड बी अ मेजर इश्यू बिकॉज मेटल के कैप सस्ते होते हैं, ऑल सिरेमिक के कैप्स काफी महंगे होते हैं, सो दैट इज वन कंसर्न। Otherwise, mostly आज की तारीख में the materials are so strong and so good looking that they give you excellent results. जी,